हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये आपको बताते चलें कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, जिस तरीके से ये जो ज़मीन हमारा जो प्लेनेट है, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर और उसकी कुछ जो मखसूस लेयरें अल्लाह ताला ने बनाई है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। दोस्तों, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये अर्थ को बिल्कुल एक कंबल की तरह जो है वो उसको बनाया गया है ताकि इसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सके और सूरज से निकलने वाली जो खतरनाक शुआएं हैं उनसे बचा जा सके। बिल्कुल ये कंबल की तरह एक सिक्योरिटी की तरह काम करता है। जैसे हम सर्दियों में जो है वो बचने के लिए स्वेटर वगैरह, कंबल वगैरह, शाल वगैरह पहनते हैं, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर बनाया और उसकी कुछ लेयर बनाई है जिसको हम एटमॉस्फेयर लेयर कहते हैं और उसी स्ट्रक्चर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो है वो इसकी अगर एयर कंपोजिशन की अगर बात करूँ, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो दोस्तों सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कुछ मखसूस गैसेस जो है, एयर गैसेस का मिक्सचर जो बनकर वो एयर बनती है। तो आज हम उसी कंपोजिशन के बारे में हम बताएंगे थोड़ा आपको, फिर हम जो है वो इसकी एक एक लेयर को जो है वो मखसूस तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो एयर है इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो उसको बताते हैं कि 78% जो है वो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अलावा 21% ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के अंदर जो है वो पाई जाती है। बाकी जो है वो आर्गन हो गई 0.1 और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बनाई गई है ताकि हमारी ज़मीन जो है वो सूरज से निकलने वाली जो खतरनाक शुआएँ होती हैं, जो रेज़ होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचा जा सके। अब दोस्तों, हम इसकी एटमॉस्फेयर लेयर की बात करें तो इस एटमॉस्फेयर लेयर की जो है वो 4 मखसूस लेयर है। सबसे पहले जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। ये ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर है। इस तरीके से नंबर 2 पर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, ये लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन से तकरीबन 10 से 30 किलोमीटर के मुफासले पर है। उसके अलावा जो है नंबर 3 के ऊपर आती है वो है मेसोस्फेयर। ये स्फेयर जो है वो लेयर, ये मेसोस्फेयर लेयर जो है ज़मीन से तकरीबन 60 किलोमीटर के मुफासले पर पाई जाती है। इसके अलावा जो लास्ट वन जो है हमारी है वो 4th नंबर पर जो है वो एक्सोस्फेयर भी कहा जाता है, उसको थर्मल स्फेयर भी कहा जाता है। ये थर्मल स्फेयर नाम से हम इसको आगे एक एक इसको मखसूस तरीके से पढ़ेंगे। और जो ये जो थर्मल स्फेयर है ये ज़मीन से तकरीबन 80 से लेकर 700 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले नंबर पर जो है वो ट्रोपोस्फेयर आता है। अब ट्रोपोस्फेयर के क्या काम होता है, इसके अंदर यूँ कह लें कि ये ज़मीन की सतह से या समंदर की सतह से जो है वो 30 फुट ऊपर और ज़मीन की सतह से देखा जाए तो ये 10 किलोमीटर या 10 फीट के ऊपर पाई जाती है। और इसके अंदर जो है हमारे एरोप्लेन वगैरह, जहाज़ वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, या फिर ऐसे कह लें जो दूसरे जो है वो जो उड़ने वाली जो चीज़ें वो उड़ती है। और इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये वो स्फेयर है जहाँ पर यूँ कह लें कि यहाँ पर इसका जो दोस्तों एक और बात बताते चलूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। ऊपर आसमान की तरफ हम जाते जाएंगे, एटमॉस्फेयर लेयर के ऊपर चलते जाएंगे तो ये टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कम होता जाएगा। तो उसके अलावा जो है वो मेसोस्फेयर की बात करें, ये वो स्फेयर है जहाँ पर मेटोराइड्स यानी एस्टेरॉइड्स जो ऊपर आसमान से जो है शमसी साकिब जो सितारे होते हैं, जो टूटते हैं, जब हम देखते हैं आसमानों की तरफ, जो रात के टाइम कोई चीज़ टूटती है जो बिल्कुल शोला बन के ज़मीन की तरफ आती है, लेकिन वो पल भर में जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इस मेसोस लेयर पर आने से पहले जितने भी मेटोरॉइड्स से या एस्टेरॉइड्स से वो आने से पहले ही जलकर उनको आग लग जाती है, वो जलकर ख़त्म हो जाते हैं। और उसके अलावा सबसे जो लास्ट है थर्मल स्फेयर, ये इस एटमॉस्फेयर की जो लास्ट जो है वो लेयर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो 50,000 सेल्सियस डिग्री तक भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे इस लेयर के अंदर हमारी जो सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो रिवॉल्व करती है और इसके अंदर जो दूसरे प्लैनेट्स भी है वो इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं और इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और हमारी सैटेलाइट भी इसके अंदर होती है। और यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेड, क्योंकि हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं इंसोलेशन के बारे में, इंसोलेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो ज़मीन के ऊपर जो ऊपर से आने वाली जो शुआएँ होती है वो 50% ज़मीन में रह जाती है और 50% जो है वो ऊपर डेंस हो जाती है। तो यही इसकी वजह है कि हमारी जो
ये थर्मल, इसका नाम ही थर्मो का इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सबसे ऊपर चला जाता है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि आज हमने जो है आपको जो है वो एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये जो है वो समझ आ गया। शुक्रिया।